मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और इससे पिछली जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी वो थी हिंदी का पाठ्यक्रम बताया था मैंने आपको। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड कक्षा 12 का पाठ्यक्रम। देखें, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि 30% आपका पाठ्यक्रम जो है कम हो गया है। तो गद्य में देखें, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रॉबर्ट नर्सिंग होम में, हरिशंकर परसाई का निंदा रस, ये जो है 2 पाठ आपके कम हो गए। इसके बाद काव्य में देखें, मैथिली शरण गुप्त का गीत और जयशंकर प्रसाद का गीत, सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन और रामधारी सिंह दिनकर का पुरुरवा और उर्वशी। और कथा साहित्य देखें, कथा साहित्य में शिवानी जी की जो लाठी कहानी है वो अब आपको अध्ययन नहीं करनी। इसके बाद हमारी जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसका जो पाठ है जातक कथा, उसका अध्ययन आपको नहीं करना। तो आप देखें 70% जो है पाठ्यक्रम जो है वो निम्नवत है। आगामी परीक्षा में वो किस प्रकार से उसका अंक विभाजन है। ठीक है, जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। दोनों के समान अंक होंगे, 50-50 अंकों के जो है खंड विभाजित हैं। ठीक है, तो पहला वाला देखें, खंड क में क्या क्या आएगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। 1 × 5 यानी कि 5 अंक का आएगा ये। ठीक है, अगला देखें, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये भी 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंक के आएंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये 2 अंक का एक प्रश्न होगा और केवल 5 प्रश्न ही आएंगे। तो इस प्रकार से इसके हो गए 10 अंक। अब देखें, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, वही 2 × 5 10 हो गए। और इसके बाद देखें, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द सीमा वही है 80। ठीक है, तो ये 3 + 2 5 अंक हो गए। इसके बाद देखें, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द सीमा 80, 3 + 2 = 5 हो गए। ठीक है, इसके बाद देखें, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों के सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा कितनी है, अधिकतम 80 है। ठीक है, 5 अंक का एक प्रश्न होगा, वो आपको करना होगा। इसके बाद देखें, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा वही 80 है और ये भी एक प्रश्न होगा, ये आपको करना होगा जो 5 अंक का होगा। अब खंड ख में देख लीजिए क्या आएगा। खंड ख में आएगा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी कि जो आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका किताब है उसमें से आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। ये आएगा आपका 2 + 5 यानी कि 7 अंक का आएगा। इसके बाद देखें, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी 2 + 5 7 अंक का आएगा। इसके बाद लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, 1 + 1 यानी कि 2 अंक के आएंगे ये। ठीक है, और आपसे कम संख्या 11वें बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के रूप में आएंगे। इसके बाद देखें, संधि, दीर्घ, गुण, यण आदि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करने के लिए आएगा।
तो ये एक एक नंबर का आएगा। कुल जो है 3 अंक होंगे इनके। और इसके बाद देखिए संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करने के लिए आपको आएगी 1 + 1 यानी कि 2 अंक का आएगा ये प्रश्न। इसमें देखें संज्ञा आत्मन नामन राजन जगत सरित। सर्वनाम सर्वनाम सर्व इदम यद, ये भी 1 + 1 2 अंक का आएगा। अनेकार्थी आपका आएगा 1 + 1, ये भी 2 अंक का होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश केवल 2 आपको करने के लिए बोला जाएगा और ये 2 अंक के होंगे। वाक्यों में त्रुटि मार्जन लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, ये भी 1 + 1 यानी कि 2 अंकों का होगा। इसके बाद आएंगे आपको रस। रस में कौन कौन से रस? श्रृंगार करुण हास्य वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, ये 2 अंक का आएगा आपका। अब देखिए अलंकार देख लीजिए। अलंकार में शब्दालंकार में अनुप्रास यमक श्लेष लक्षण व उदाहरण 1 + 1 2 अंक का आएगा ये। अर्थालंकार है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान संदेह लक्षण व उदाहरण, ठीक है। ये भी आपको केवल मैंने आपको बता दिया 2 अंक का ही आएगा, शब्दालंकार हो चाहे अर्थालंकार हो, ठीक है। इसके बाद देखें छंद। छंद में मात्रिक छंद में भी चौपाई दोहा सोरठा कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, ठीक है। ये भी 1 + 1 2 अंक का आएगा। और पत्र लेखन किसी एक पर आएगा, या तो नियुक्ति पत्र हो सकता है, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र हो सकता है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र हो सकता है, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है निबंध। निबंध के विषय होंगे वो होंगे विज्ञान वाणिज्य शिक्षा कृषि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। ये जो निबंध होगा ये होगा आपका 9 नंबर का, यानी कि 2 नंबर की प्रस्तावना और 7 नंबर का पूरा निबंध, ठीक है। तो सारा निबंध मिलके हो जाएगा 9 अंक का, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि सामान्य हिंदी में आपको कौन कौन से पाठ का अध्ययन करना होगा, जो कि आप अभी कर भी रहे होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो है जो 30% पाठ्यक्रम आपका कम हुआ है उनका अध्ययन नहीं करना। तो देखें इनके नाम देखें। गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। इन 4 पाठों का आपको अध्ययन करना होगा। इसके बाद देखें काव्य में देखें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का पवन दूतिका का अध्ययन करना होगा, मैथिली शरण गुप्त का केकई का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा और मनु, सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का मैंने आहुति बनकर देखा और हीरो सीमा। इनका अध्ययन जो है आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस बात का। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, इसमें आपको कहानी कौन सी का अध्ययन करना है? जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा और फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट और अमरकांत की बहादुर। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपका 30% जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उसके विषय में भी बता दिया, पेपर का पैटर्न कैसा होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन से पाठों का अध्ययन आप कर रहे हैं या करना होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर आती हूँ। धन्यवाद।